वेलकम बैक नाज़रीन। बात करते हैं हमेशा इस टॉपिक के ऊपर, लेकिन हासिल वसूल कुछ नहीं होता। आज सोचा कि इस पर बात की जाए, लेकिन कंक्लूजन निकाला जाए इसके ऊपर कि रिजल्ट क्या आना चाहिए, इस चीज का किसकी जिम्मेदारी है। मामला है कराची के इलाके बादराबाद दुराजी में आवारा कुत्तों ने 2 बच्चों को काट लिया। ये कोई कोई नई बात नहीं है कि मैं प्रोग्राम में आज बैठ के कर रहा हूं। अफसोसनाक बात जरूर है, शर्मनाक बात उससे ज्यादा है, लेकिन कोई नई बात नहीं है कि आज मैं पहली दफा बता रहा हूं कि कुत्तों ने जो है वो बच्चों को काट लिया। ये अरसे दराज से ये मामला चलते आ रहे हैं, लेकिन जिम्मेदारी किसकी है इसका तयन अब तक हो नहीं सका है। एक दूसरे पर लानतान की जाती है, सियासी तंज के निशान बरसाए जाते हैं। अगर मैं सिंध हुकूमत पर जिम्मेदारी आयद करता हूं, जो कि उनकी जिम्मेदारी है इन चीजों को टेकअप करने की, तो सिंध हुकूमत कहती है कि अदालती मामला है, रोका गया है मारने से। तो पकड़ धकड़ से किसने रोका है आपको? मैनेजमेंट कहां है आपकी? ये तमाम चीजें इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ पीटीआई की जानिब से एमपीए मौजूद हैं, शहजाद कुरैशी साहब। शहजाद, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त दिया। शहजाद, अफसोसनाक शर्मनाक वाकया तो यह है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि अदालत का फैसला है। अदालत का फैसला हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, हमें एहतराम करना पड़ता है, क्योंकि अदालतों का एहतराम हम पे लाजिम है। लेकिन दूसरी तरफ हमें ये चीज सिंध गवर्नमेंट से पूछनी है कि एक एमपीए जो अपोजिशन में है और उसके पास कोई इख्तियारात नहीं है, ना डीएमसी उसके अंडर में आती है, ना उसके बल्दियात अंडर में है, ना उसको फंड्स दिए जा रहे हैं, ना हाँ ये है कि जो अपोजिशन का एमपी है वो तो बिल्कुल लावारिस है, उसके पास तो कुछ नहीं है। और वो कराची में है, तो कराची को तो आप समझ सकते हैं, कराची तो उनकी प्रायोरिटी में है ही नहीं। तो और इन्होंने अपने एमपीएस को जिम्मेदारी दी हुई है, वो डीएमसी और टाउन म्यूनिसिपल ऑफिसर और उन सबको देख रहे होते हैं, उनको संभाल रहे होते हैं और उनके साथ कर रहे होते हैं। तो मुझे समझ में ये नहीं आता हम कहाँ जाएं। मेरे इलाके में फेज 8 में ठीक ठाक हैं, और जगहों पे हैं। हमने मुख्तलिफ एनजीओज के साथ मिलकर उसको न्यूट्रल कराने की कोशिश की है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम अब ये परेशान है क्योंकि हाईकोर्ट का जो हुक्मनामा है वो हमें सिंध असम्बली के अंदर भी बाय हैंड दिया गया है कि ये अदालती हुक्म है, इस पे आप वो करें। अब उसके बाद से मैं ये परेशान बैठा हूँ कि मैं अपनी गली गली जाके मैं कुत्तों को किस तरह से रोकूंगा, मैं क्या करूंगा विदाउट द गवर्नमेंट सपोर्ट। और क्योंकि यहाँ इदारे हैं, म्यूनिसिपल हैं, तो मैं किस तरह से करूंगा, मैं तो इस परेशानी में बैठा हूँ। अच्छा, अपोजिशन ने कोई इस पर जवाब दिया, कोई बात की कि इस मामले को कैसे टेकअप किया जाना चाहिए? बगैर फंड के एमपीए कैसे कुत्तों को पकड़ सकता है? देखिए, मेरा तो एक सवाल ये बनता है कि कुत्तों को मैं कैसे पकड़ूंगा, उसको कौन डालेगा थैले में, गाड़ी कहाँ से आएगी, उसको कहाँ लेके जाऊंगा, मैं क्या करूंगा? बिकॉज आई एम नॉट अ गवर्नमेंट। मैं यहाँ पर सिंध गवर्नमेंट मेरी नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद ये सारे इदारे इनके अंडर में आते हैं, केएमसी भी इनके अंडर में आता है। मेरा एक बहुत सिंपल सा एक सवाल है, मेरा एक सवाल सिंध गवर्नमेंट से ही बनता है। आपने करोड़ों रुपए न्यूट्रल करने के लिए, आपने उनकी नस्लबंदी के लिए करोड़ों रुपए लिए, तो जवाब दे, तो आप जाके अदालत में जवाब दें। आप, मैं समझता हूँ कि अदालतों को इस चीज का नोटिस लेना चाहिए कि जैसे पंजाब में है, पंजाब में ऑब्वियसली पीटीआई की गवर्नमेंट है, तो पीटीआई रिस्पॉन्सिबल है और पीटीआई को वहां जवाब देना पड़ेगा। इस तरह केपीके में भी उनको जवाब देना पड़ेगा। इस तरह से मैं ये समझता हूँ सिंध के अंदर तो पीपल्स पार्टी है, जब इदारे इनके पास है, बल्दियात इनके पास है, अब तो मेयर भी नहीं रहा, तो हम किस तरह से इसको करेंगे? और अगर हम फर्ज करें मैं जाके गली कुचो जाके कुत्ते पकड़ भी लेता हूँ, मैं कुत्ते पकड़ के लेके कहाँ जाऊंगा? और अगर उनको मारता हूं तो एनिमल राइट्स हैं, और अगर उनको नहीं मारता तो मैं इनको कहाँ रखूंगा? ऑब्वियसली इसके लिए एक निजाम बनना चाहिए। दुनिया भर में निजाम है, आप टर्की चले जाएं, यूरोपियन कंट्रीज में चले जाएं, और स्ट्रे डॉग्स होते हैं जो वैक्सीनेटेड होते हैं और वो खुलेआम रोड्स पे घूम रहे होते हैं और लोग उनसे डर भी नहीं रहे होते। अब यहाँ तो प्रॉब्लम ये है कि हम किस तरीके से इस सारे क्या कहते हैं सिचुएशन को मैनेज करेंगे। सीरियसली आई एम वरीड, और मुझे समझ में नहीं आता कि, और ऑब्वियसली सिंध में कुत्ते भी इतने हो गए हैं, तो 10 लाख कुत्तों की रिपोर्ट है हमें। अब ऑब्वियसली इसमें किस तरह से इसको मैनेज करेंगे? तो मेरा तो सिर्फ ये है कि अदालतों को इन चीजों का भी नोटिस लेना चाहिए कि जहां जिसकी गवर्नमेंट है वहां के एमपीएस, एमएनएस और वहां के जो सूबाई मिनिस्टर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल है, दे आर रिस्पॉन्सिबल। उनको कुछ करना चाहिए जिससे आम आवाम को कोई तकलीफ ना हो और ये कुत्तों का मसला भी हल हो। अच्छा शहजाद, एक सवाल और यहाँ पर बनता है कि आपने अपने हलके के लिए, ऑब्वियसली वहां पर भी आवारा कुत्तों की तादाद बढ़ गई होगी, वो पूरे शहर के अंदर बढ़ चुकी है तादाद, पकड़ा नहीं जा रहा, इनको कहीं और लेकर नहीं जाते हैं, तो आपने कंसर्न इदारों से भी राब्ता किया, उनका क्या जवाब था, ये भी मैं सुनना चाहूंगा। देखिए, कंसर्न इदारे कहते हैं हमारे पास तो दवाई नहीं है, हमारे पास तो नहीं, तो ये जो न्यूट्रलाइज करने के लिए फंड, न्यूट्रलाइज करने के लिए जो फंड निकाले थे वो कहां गए? इससे पहले जो इन्होंने फंड निकाले ट्रांसपोर्ट के, एजुकेशन के, हेल्थ के, जो ये पहले खा गए वो अभी भी खा गए। इनका काम ही खाना है, इनका काम है ऑन पेपर चीजें लेके आना
ऑन पेपर प्रोजेक्ट बनना, उसके बाद खा जाना, उसके बाद ये 3 से 4 मदारी हैं जो सुबह शाम टीवी पे बैठते हैं और वो इनको डिफेंड कर रहे होते हैं। यही तो प्रॉब्लम है। देखिए, मैंने जब एक एनजीओ के साथ मिलके अपनी मदद आपके तहत कुछ लोगों के साथ मिलके जब मैं न्यूट्रल कर सकता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली मैं मैक्सिमम 50, 100, 150, 200 करूंगा। अब वो 10 लाख जो कुत्ते हैं और अगर उनमें से वो चलते फिरते मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आ जाते हैं तो मैं क्या करूंगा? तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे तो अपने आप पे रोना भी आ रहा है और मुझे हंसी भी आ रही है कि हम किस तरीके से इस चीज को रोकेंगे। नहीं तो मैं ये समझता हूं कि हमारी शहजाद, मौजूदा अदालतें जो हैं, आप इस वक्त अपोजिशन में हैं। अपोजिशन का तो काम होता है कि हुकूमत को सही रास्ता दिखाए, राह दिखाए। तो इसको असेंबली में हम उनको उठाया। रास्ता दिखा सकते हैं, जो रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे। हमने तो पूरी कोशिश की है हर मामले में, चाहे आप कोई भी डिपार्टमेंट देख लें, लेकिन हम रास्ता भी दिखा दे दो, लेकिन कैसे होगा? मेरी तो आई डोंट थिंक सो ये वर्कआउट करे। चलें चलें, बहुत शुक्रिया। शहजाद कुरैशी हमारे साथ है, एमपीए पीटीआई की जानिब से। सिंध असेंबली की बात कर लीजिए तो ऑपोजिशन में है पीटीआई। ऑपोजिशन रास्ता दिखाने की कोशिशें कर रही है, लेकिन सिंध हुकूमत है कि रास्ता देखने का नाम नहीं ले रही। सिंध हुकूमत का भी मौकफ लेंगे एक वक्फे के बाद।